आरटीआई कार्यकर्ता ने किया बड़ा खुलासा। प्रियंका गांधी ने 14 साल पहले वाजपेयी सरकार के दौरान लुटियन बंगले का किराया चुकाने में जताई थी असमर्थता। आरटीआई कार्यकर्ता के अनुसार प्रियंका ने वाजपेयी सरकार को 7 मई 2002 को लिखी थी चिट्ठी। 53,421 रुपये किराए को बताया था बहुत। प्रियंका की चिट्ठी के बाद बंगले का किराया 53,421 रुपये से घटाकर 8,888 रुपये कर दिया गया था। लोधी एस्टेट में टाइप 6 बंगले में रहती हैं इस वक्त प्रियंका। 31,300 रुपया देती है किराया। प्रियंका गांधी ने दिया जवाब, कहा हमेशा वक्त से पहले चुकाया किराया। करीबियों ने किराया विवाद को प्रियंका को बदनाम करने की साजिश बताया। सोनीपत में बाल बचे स्कूली बच्चे, बिजली का तार धू कर जल उठी बच्चों से भरी स्कूली बस। हादसे के वक्त स्कूली बस में सवार थे 35 बच्चे। समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सामने आया सहारनपुर में हुए हादसे का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज। तेज रफ्तार ट्रक ने हादसे में कई लोगों को कुचला, 2 लोगों की हुई मौत। 13 अप्रैल को सहारनपुर के जनकपुर इलाके में हुआ था हादसा। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद लोगों को रौंदता हुआ चला गया था ट्रक। ड्राइवर गिरफ्तार। नोएडा में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने एक कार को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल। सेक्टर 12 में नोएडा स्टेडियम के पास हुआ हादसा। चश्मदीद ने बीएमडब्ल्यू कार में हथियार होने का किया दावा। हंदवाड़ा मामले में गांदरबल में प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया हंगामा। सुरक्षा बलों पर किया पथराव, तीखी हुई झड़प। सुरक्षा बलों ने पथराव करने वाले प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। श्रीनगर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। हंदवाड़ा में फायरिंग में मारे गए लोगों का उठाया मुद्दा। हंदवाड़ा मामले में फैली अफवाह पर अलगाववादियों की राजनीति जारी। कश्मीर में अलगाववादियों ने आज भी बुलाया बंद। शुक्रवार को कुपवाड़ा के नूनतूसा इलाके में आर्मी कैंप में प्रदर्शनकारियों ने किया हमला। फायरिंग में एक नाबालिग की मौत। अफवाह से फैली हिंसा में 12 अप्रैल से अब तक 5 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में युवा कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी सरकार का किया विरोध। श्रीनगर एनआईटी में भारत माता की जय बोलने वाले छात्रों की पिटाई करने का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का मुस्लिम महिलाओं पर विवादित बयान। कहा इस्लाम में महिलाओं की जगह जूती जैसी जरूरत होने पर पहन लेते हैं, नहीं तो उतार देते हैं। साक्षी महाराज ने उठाया मुद्दा, मस्जिद में महिलाओं को नमाज पढ़ने का मिले हक। फतवे पर बोले देश संविधान से चलता है, फतवे से नहीं। आईटी कोई बीजेपी का अब सॉफ्टवेयर से तैयार हो गया रिपोर्ट कार्ड। सॉफ्टवेयर में कलेक्ट किया जाएगा नेताओं के आयोजित कार्यक्रमों और उस पर आए फीडबैक का डेटा। इससे पहले बीजेपी ने अपने देश के सभी दफ्तरों को डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ा। संघ की विचारधारा से जुड़ी 4000 किताबें भी अपलोड की। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार की स्थिति में सुधार। आईसीयू में भर्ती थे, अब बाहर आए। सांस लेने में तकलीफ के बाद देर रात मुंबई के लीलावती अस्पताल में दिलीप कुमार को कराया गया था भर्ती। अभी अस्पताल में ही हैं दिलीप कुमार। बागपत में सरकारी मदद की बाट जो हो रही हैं 2 सगी रेसलर महिलाएं। तमाम तमगे जीतने के बावजूद नीलम और मेघना की जिंदगी खस्ता हाल। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में निभाई गई पारंपरिक रस्म। गाजीबाजी के साथ मां गवर की निकाली गई शाही सवारी। सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर रहे सैफुद्दीन उर्फ निजामुद्दीन का 116 साल की उम्र में खोला बैंक खाता, रचा कीर्तिमान। कानपुर के ततारपुर गांव में देवी के एक भक्त का 8 अप्रैल से हठ योग। शरीर की मिट्टी पर उगी जौ। 17 अप्रैल को खत्म होगी ये साधना। भारत दौरे पर पहुंचे प्रिंस विलियम और केट मिडलटन ने आगरा में ताजमहल का किया दीदार। दोनों के स्वागत में ताज को जमकर चमकाया गया। ताज के सामने प्रिंस विलियम, केट मिडलटन ने खिंचवाई फोटो। बाद में गाइड के साथ ताज का चप्पा घूमा। प्रिंस विलियम और केट के दौरे के मद्देनजर भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। होटल में दोनों ने साथ में किया लंच। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 2 दिन का दौरा ईरान का। रवाना हुई सुषमा। तेल कारोबार समेत तमाम मामलों पर होगी द्विपक्षीय वार्ता।
ईरान के बाद सुषमा मॉस्को में रूस जाएंगी। चीन भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगी शामिल। भारत मसूद अजहर पर प्रतिबंध के खिलाफ चीन के वीटो पर जताएगा ऐतराज। पंजाब दौरे पर राहुल गांधी ने उठाया ड्रग्स का मुद्दा। बोले, राज्य के लिए ड्रग्स बेहद गंभीर समस्या, लेकिन मुद्दा उठाने पर अकाली दल ने बनाया मेरा मजाक। राहुल गांधी मोहाली में कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव पर तैयार हुई है यहां रणनीति। 2013 में भोपाल दौरे के वक्त राहुल गांधी ने पेपर बांटने वाले मासूम कौशल से स्कूल खर्च देने का किया था वादा। परिजनों के अनुसार 6 महीने तक फीस जमा कराने के बाद नहीं मिला पैसा, मासूम को छोड़नी पड़ी पढ़ाई। खबरों के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कौशल का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला कराने को कहा, लेकिन परिजन अभी इसकी सूचना मिलने से कर रहे हैं इनकार। पश्चिम बंगाल के पन्नागढ़ इलाके में सीपीएम नेता वृंदा करात ने की रैली। विधानसभा चुनाव में लेफ्ट की बड़ी जीत का किया दावा। सांसद पप्पू यादव ने तोड़ा ऑड इवन का रूल। दिल्ली में इवन डे पर ऑड नंबर की गाड़ी से चले, उड़ाई नियमों की धज्जियां। कहा केजरीवाल का सरकार का फॉर्मूला बेकार। दिल्ली में ऑड इवन के दूसरे दिन देखिए वॉलंटियर्स की गांधीगिरी। चेहरे पर मास्क के छाते के साथ वॉलंटियर्स लाल गुलाब के साथ आए नजर। बीजेपी नेता विजय गोयल सोमवार को करेंगे ऑड इवन का विरोध। 2000 का चालन कटाकर जताएंगे ऐतराज। केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय के अनुसार ऑड इवन को सफल बनाने के लिए चलाई जा रही हैं 3 स्पेशल ट्रेन। मेट्रो की तकनीकी गड़बड़ी पर एक टीम नजर रख रही है। हुबली में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, हमलावर की नहीं हो सकी पहचान। दिल्ली के द्वारका में एक झुग्गी में भीषण आग लगी। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग बुझाई। औरंगाबाद के दाऊद नगर में जमीन विवाद में एक शख्स ने की फायरिंग, मां की गोली लगने से मौत। गिरफ्तारी पर बोला आरोपी, रणभूमि फिल्म देखकर गोली चलाना सीखा। सहारनपुर में सेल्फी के चक्कर में एक लड़के की ट्रेन से कटकर मौत। हादसे के बाद ट्रेन में फंसा 10वीं का छात्र आधा किलोमीटर तक घसीटता रहा। वर्धमान में औश ग्राम में टीएमसी नेता के घर पर बम से हमला, 2 महिलाएं घायल, घर का हिस्सा ढहा। बड़नगर के सरकारी अस्पताल के सामने बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के बाद एक महिला के पेट में छोड़ा 1.5 मीटर लंबा कपड़ा। पस बनने पर पता चला 2 बार ऑपरेशन करके निकाला गया कपड़ा। जबलपुर में रामनवमी के मौके पर साईं भक्तों की शोभा यात्रा में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के समर्थकों से पुलिस से झड़प। हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर मूर्तियां हटाने पर हुआ हंगामा। दिल्ली के पचुरिया रोड पर फर्नीचर बाजार में लगी भीषण आग, 6 दुकानें जलकर खाक। मुंबई में बीती रात कार और बस की टक्कर में एक शख्स की मौत। खड़ी कार में तेज रफ्तार बस ने मार दी थी टक्कर। मुरादाबाद में एक शराबी पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब, आरोपी पति की पुलिस तलाश कर रही है। कोटा में आपसी रंजिश में हुई हिंसक झड़प में एक शख्स की हत्या। वारदात में शख्स गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। राजकोट में एक शख्स ने होटल मालिक को लोहे की रॉड से पीटा। 1 दिन पहले खाना खाने के बाद पैसे मांगने पर हुआ था विवाद। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में लापता युवक का मिला शव। समयपुर बादली इलाके में नहर में मिला, तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बदमाशों के बीच गैंग वॉर, आपसी फायरिंग में 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के शकरपुर इलाके में कंपनी में काम करने वाली युवती ने पीजी में किया आत्महत्या। मृतक प्रियंका ने सुसाइड नोट में लिखा, पापा मैं अच्छी बेटी न बन सकी। दिल्ली के संत कबीर नगर में नकली डीजल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3000 लीटर नकली डीजल बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में टेम्पो टक्कर की जोरदार टक्कर में 11 की दर्दनाक मौत। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में लग गई आग। पटना में मंचलों का बड़ा आतंक, लड़कियों का सड़क पर चलना हुआ दुश्वार। एक छात्रा को बदनाम करने के लिए मोहल्ले की दीवारों पर लिखी अश्लील फख्तियां। अहमदाबाद पुलिस ने करीब 1300 किलो एफोडीन ड्रग्स जब्त की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 270 करोड़ रुपए की कीमत, एक गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, केस दर्ज। बिहार के शकीपुर गांव में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा जले। झुलसने से एक महिला बुरी तरह से घायल भी हुई है। मुजफ्फरनगर में पोल्ट्री फार्म में युवती से रेप की कोशिश नाकाम, रहने पर छत से फेंका, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती युवती। गया में चाकंदर रेलवे फाटक के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रेन से भिड़ंत, हादसे में ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा।
चुरू जिला मुख्यालय पर एक और कैदी और उसके साथी ने आरएसी के जवान को पीटा। जेल के गेट पर तलाशी के दौरान पिटाई। गया में राम नवमी जुलूस में बाल बाल बचे अभिनय करने वाले राम और सीता। गर्मी की वजह से रथ का घोड़ा बेहोश होकर गिर गया। फिरोजाबाद के डंडियामई में देवी भक्तों का दिखांत विश्वास, अपने जिस्म पर गर्म चिमटों से किए वार। केंद्रीय मंत्री वायस चौधरी के बेटे कार्तिक के खिलाफ लापरवाही से कार चलाने का मामला दर्ज। पुलिस ने लग्जरी गाड़ी पॉर्श जब्त की। दिल्ली के भरत नगर इलाके में पेड़ से लटका मिला युवक का शव मानसिक तौर पर बीमार था। आत्महत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। पुरुलिया में हत्या के आरोपी कैदी की जेल में मौत, इलाके में बढ़ा तनाव। चलती ट्रेन के साथ सेल्फी लेने का शौक, मिर्जापुर के दो दोस्तों पर महंगा पड़ा। दोनों की गई जान, ट्रेन की चपेट में आने से हो गई मौत। गुरदासपुर में चोरों ने एक ही दुकान में 9 दुकानों पर हाथ साफ किया। 4 लाख से ज्यादा की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र में सूखे के बीच हजारों लीटर पानी की बर्बादी। फडणवीस सरकार के मंत्री एकनाथ खड़से के लातूर दौरे के दौरान हेलीपैड के लिए बहाया गया पानी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी ने अब तक 100 लोगों की जान ले ली। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है यहां तापमान। राजस्थान में 11 शहरों का तापमान 43 डिग्री से ऊपर। चुरू और बूंदी सबसे ज्यादा गर्म, 43.5 डिग्री सेल्सियस पारा। अप्रैल की गर्मी से लखनऊ वासी बेहाल। आज 40 डिग्री सेल्सियस पर लखनऊ में है तापमान। मध्य प्रदेश में गर्मी ने तोड़े अपने सभी रिकॉर्ड। अप्रैल में खजुराहो और दमोह में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान। भोपाल में पारा 42 डिग्री के पार। सूखा प्रभावित महाराष्ट्र के इलाकों में राहत के लिए सचिन ने बढ़ाए मदद के हाथ। बुल्ढाड़ा के गांवों को सचिन ने दी मदद। बुल्ढाड़ा के जनजातीय बहुल पलसी झांसी गांव की सड़क के लिए सचिन ने सांसद निधि से की मदद। सचिन ने बिजली की कमी पर गांव में सोलर लैंप के लिए भी मदद की। सचिन की मदद से खुश हुए गांव वाले। किसानों की दुर्दशा पर नाना पाटेकर ने भी दिखाई अपनी दरियादिली। आत्महत्या करने वाले 111 किसान परिवार को अपनी तरफ से मदद दी। कहा शराब पर महाराष्ट्र में लगे बैन। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित बीड़ जिले में आमिर खान ने किया दौरा। सूखे की स्थिति पर जताई चिंता। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने शादी के लिए निभाई हल्दी की रस्म। साफे और गोल्डन वर्क की शेरवानी में नजर आए जडेजा। रीवा सोलंकी के साथ शादी कर रहे हैं। फरवरी में जडेजा की सगाई हुई थी। फिलहाल सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं रेवाबा। सुबह होटल से जडेजा के परिचय और रिश्तेदार दूसरे होटल पहुंचे और रेवाबा के घर वालों से मिले। होटल में परिजनों ने बिताई रात। लेडीज संगीत का आयोजन हुआ। जमकर थिरकी दुल्हन और उनकी दोस्त। हल्दी की रस्म के चलते आज जडेजा नहीं खेलेंगे आईपीएल का मुकाबला। मुंबई इंडियंस से है आज गुजरात लायंस की टक्कर। सूत्रों के अनुसार धोनी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर छिड़े विवाद के बाद लिया है फैसला।